भी क्लास ज्वाइन की है। हेलो, चलो तो स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। और जो हमारा चैप्टर 2 है जिसका नाम है बहुपद, ये चैप्टर हमारा लास्ट क्लास में चल रहा था। और लास्ट क्लास में जो हमने इसमें टॉपिक पढ़ा था वो हमने पढ़ा था शून्यक के बारे में। ठीक है, बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। बहुपद के शून्य क्या होते हैं? शून्य क्या होते हैं? जो जीरो बना दे। किसको जीरो बना दे? बहुपद को। ठीक है, यही बताया था। शून्य क्या होता है किसी भी बहुपद का? किसी भी बहुपद का शून्य क्या होता है? चर का वह मान, चर का वह मान जो बहुपद को जीरो बना दे, जो बहुपद को शून्य कर दे। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? शून्य कहते हैं। यही पढ़ा था लास्ट क्लास में। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक बहुपद लिया पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। तो बताओ, एक्स की जगह मैं क्या रखूं जो ये बहुपद जीरो हो जाए? एक्स की जगह मैं ऐसा क्या रखूं जो ये बहुपद जीरो हो जाए? 5। ठीक है, यानी एक्स की जगह अगर मैं 5 रख दूंगा तो 5 - 5 क्या हो गया? जीरो। यानी ये जो 5 है, ये जो चर का मान आपने 5 रखा है, ये क्या होगा? ये क्या होगा? इस बहुपद का शून्यक होगा। इस बहुपद का शून्यक होगा, जीरो होगा। ठीक है, गुड इवनिंग अंजलि। तो शून्य क्या होता है? चर का वह मान, वेरिएबल की वो वैल्यू जो बहुपद को जीरो बना दे, पॉलिनोमियल को जीरो बना दे। ये चीज सभी को क्लियर हुई? यस और नो, जल्दी बताओ। ये हमने पिछली 2 क्लासेस में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, बहुत सारे क्वेश्चंस भी इस पे किए थे। तो एक क्वेश्चन है, उसको अब हम करेंगे। आप लोग उसका आंसर देंगे, देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का सही आंसर करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, इसमें आपको के का मान बताना है कितना होगा। पोल सेक्शन में आपको आंसर करना है। ठीक है, पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। 4 ऑप्शन हैं, ए बी सी एंड डी। करिए। आपको एक बहुपद दिया हुआ है यहाँ पर। एक क्या दिया हुआ है? बहुपद। मान लो ये बहुपद है पी एक्स। पी एक्स कितना दिया हुआ है? 3x² माइनस 5x माइनस के। ठीक है, और x बराबर 2 को इसका शून्यक बताया गया है। ठीक है, कहा गया है कि x बराबर 2 क्या है? इसका शून्यक है। तो k का मान आपको बताना। करिए सॉल्व। ऐसे हमने 2-3 क्वेश्चन लास्ट क्लास में किए थे। एक बच्चे का आंसर आ चुका है। ये प्लस का 2 है या माइनस का है? ए ऑप्शन, अच्छा ये x की वैल्यू प्लस में 2 है। ठीक है, ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है -2, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 3। और ये x बराबर 2 है। करिए सॉल्व सभी स्टूडेंट्स। हाँ जी, प्लस माइनस का ध्यान रखना। ओके, 5 लोगों का आंसर आ चुका है। 6 लोगों का आंसर आ चुका है। पांच लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर करिए इसका। हाँ जी, लास्ट 20 सेकेंड्स।
लास्ट 10 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। तो आप देख सकते हैं 9 बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, उसमें से 6 बच्चों ने बी को आंसर दिया है, 2 बच्चों ने सी को आंसर किया है और एक बच्चे ने डी को आंसर दिया है। ठीक है, अच्छा अपने अपने आंसर लिख दो, आपने क्या क्या आंसर दिए चैट बॉक्स में। मैं चैट ऑन कर रहा हूँ, तो बताओ क्या क्या आंसर दिए हैं चैट बॉक्स में लिखिए। ओके, प्रियंका ने सी आंसर दिया है, बी। सी ग्रीश यादव हैं, इन्होंने सी आंसर दिया है। अंजलि ने सी आंसर दिया है। भाई 2 बच्चों ने सी आंसर दिया था, अब 3 बच्चे बोल रहे हैं हमने सी आंसर दिया है, तो 2 ने ही दिया था सी तो आंसर, 3 का आ रहा है सी। तो 2 बच्चों का आंसर सही था जिन्होंने भी सी आंसर दिया है पोल सेक्शन में, आपको पता होगा। ठीक है, जिन्होंने भी सी आंसर दिया है, 2 बच्चों ने दिया था सी आंसर। तो देखिए यहां पर ये कहा गया है कि x बराबर जो 2 है इसका शून्यक है, x बराबर 2 इसका शून्यक है। ठीक है, अगर x बराबर 2 इसका शून्यक है तो शून्यक का मतलब मैंने आपको क्या बताया कि शून्यक क्या कर देगा, इसको 0 कर देगा। शून्यक क्या होता है, जो बहुपद के मान को 0 कर दे। ठीक है, शून्यक क्या होता है, वह मान, चर का वह मान जो इसको 0 कर दे। तो चर का मान क्या है, 2, तो x की जगह मैं 2 रख देता हूँ। 3 गुणा 2 का स्क्वायर माइनस 5 गुणा 2 माइनस के, और ये इसको 0 कर देगा। क्यों, क्योंकि 2 जो है इसका शून्यक है। ठीक है भाई, सी आंसर आएगा इसका, देखो कैसे आएगा। तो यहां पर 3 गुणा 2 का स्क्वायर कितना आया, 4 माइनस 5 गुणा 2 10 माइनस के बराबर 0। ठीक है, 3 गुना 4 क्या हुआ, 12 माइनस 10 माइनस के बराबर 0। अब ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं, के को ले जा रहा हूं इस तरफ, तो 12 माइनस 10 बराबर के। ठीक है, क्या किया है मैंने, के को उस तरफ ले गया हूं, इधर के माइनस का है तो उस तरफ जाकर प्लस हो गया, तो 0 प्लस के हो गया ना। तो यहाँ पर क्या बचा, 12 में से 10 गया, 2 बचा, और 0 प्लस के बराबर के, तो के का मान कितना आया, 2। क्लियर हुआ सभी को, बताओ। किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए। 2 कैसे आया, है ना। आप लोगों ने क्या किया मैं बता देता हूँ, गलती आपने कहाँ की है। आप लोगों ने इसको ऐसे कर दिया है, 12 में से 10 गया, 2 बचा, 2 माइनस के बराबर 0, और 2 को आप उधर ले गए और के बराबर आपने -2 कर दिया। नहीं, ये के माइनस का है ना, के किस चीज का है, के जो है माइनस का है, तो ये के का मान नहीं है -2, माइनस के का मान। ये जो -2 आया था वो माइनस के का मान आया था, तो के का कितना आएगा, माइनस से माइनस हटेगा तो 2 ही तो आएगा। तो सही आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन सी। समझ आया सभी को, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लीजिए इस क्वेश्चन में। अगर सभी को क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो के का मान कितना आया, 2। ठीक है, एक्स बराबर -2 है, -2 कहाँ है भाई, 2 ही तो है। ये रहा ना, एक्स बराबर 2 है। रेखा दिखा, एक्स बराबर 2 है ना, तो मैंने एक्स की जगह 2 रखा है। ठीक है, चलिए। सर हाँ जी, सर यहाँ पे तो माइनस लगा रखा है एक्स के वैल्यू, कहाँ लगा रखा है माइनस, यहाँ पे इक्वल टू तो है ही नहीं। कहाँ बताओ ना, यहाँ पे यस सर। ये इक्वल टू ही तो है सर शायद, ये पहले, हाँ पहले क्या, पहले तो माइनस का साइन था यहाँ पे। अच्छा नहीं, इक्वल टू ही था, मैंने चेंज नहीं किया, इक्वल टू ही था, आपने ध्यान से देखा नहीं। यहाँ भी देखो इक्वल टू है, यहाँ पे भी इक्वल टू है।
हाँ भाई बताओ, बाकी लोग इक्वल टू ही था ना। एक सर बच्चे अभी ने एक बच्चे ने पूछा भी था सर ये -2 है क्या, मैंने उनको बताया था ये -2 नहीं है, 2 है सर। ठीक है, तो ध्यान से थोड़ा देखो। चलो, तो सर इसका यहाँ पे सही -2 आंसर है। क्या? तो अभी पेज निकाला था आंसर वाला, वहां पे -2 है। कहाँ है -2? देखो, इसकी बात कर ये रहे हो वाला क्या? ना सर, दूसरा वाला। ये अभी नहीं सर, ये सी आंसर है इसका, वाला सी आंसर है, सी। ठीक है। -2 है। अरे -2 कैसे आ रहा है, मैंने आपको समझाया, तो इधर देखो ना ध्यान से। तीन ऐसे ये कैसे? सर हेडिंग में, सर हेडिंग में -2 है। कौन सी हेडिंग में इसमें? इस सर दूसरी वाली हेडिंग है जहाँ पे आंसर दिखा रहे हैं लो, यहाँ कहाँ है -2? सर। फिजिकल टू कहाँ है -2 भाई? आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हो, -2 मुझे कहीं नहीं दिख रहा, टू इसके अलावा है। कोई और -2 नहीं है। ठीक है, तो 2 है इसका आंसर। ये 2 लिखा हुआ है, इक्वल टू का साइन है, ये माइनस नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये आपका लास्ट क्लास का पोल का रिजल्ट है। तो लास्ट क्लास में पोल में जिन बच्चों के सभी आंसर सही थे, तीनों आंसर सही थे, वो हैं अंजलि, अनु शर्मा नाम से हैं, गरिमा, रेखा, नविता, अनुज कश्यप नाम से हैं, एंड प्रियंका। ठीक है, इन सभी बच्चों के लास्ट क्लास में सभी क्वेश्चंस के आंसर एकदम सही थे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है मध्य पद विधि को विभाजित करके बहुपद का गुणनफल। तो जब क्लास शुरू हुई थी उससे पहले मैंने आपको बताया भी था कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपका चैप्टर 4 है द्विघात समीकरण, वहां पर भी इसका यूज होगा। द्विघात समीकरण को आप हल जब करोगे, ठीक है, जो आपका चैप्टर 4 है, आपने स्कूल में जिन बच्चों ने ये चैप्टर पढ़ लिया है चैप्टर 4, उनको पता भी होगा, वहां पर आप मध्य पद विधि से द्विघात समीकरण को हल करते हो। तो इसलिए ये यहाँ पर सीखना जरूरी है, क्योंकि ये चैप्टर 4 में काम आएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर नहीं सीखोगे तो चैप्टर 4 में समझ में नहीं आएगा। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मध्य पद विधि को विभाजित करके बहुपद का गुणनखंड। अब इसका मतलब समझ लेते हैं, पहले इसका मतलब क्या है। देखो, कोई भी द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद का की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो इस तरीके से होती है। सभी बच्चे बताओ, यही पढ़ा है सभी ने? ऐसा ही होता है द्विघात बहुपद, यस और नो? ये द्विघात बहुपद है, एक मिनट, ये द्विघात बहुपद है या नहीं? सभी स्टूडेंट्स बताइए, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, दोबारा देखो। मैं अगर यहां पर लिखूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यही तो होता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है यही होता है, जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो, वो द्विघात बहुपद कहलाता है। ठीक है, अब इसमें 3 पद हैं, आपको दिख रहे होंगे। पहला पद ये है, दूसरा पद ये है, तीसरा पद ये है। 3 पद हैं, सभी लोग बताइए द्विघात बहुपद में कितने पद हैं? इसमें 3 पद हैं। तो जो गुणनखंड करने की विधि है, उस विधि का नाम क्या है? मध्य पद विधि को विभाजित करके। तो इसमें मध्य पद कौन सा है? इसमें मध्य पद कौन सा है? ये यही तो है मध्य पद। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो बीच में कौन आ रहा है? दूसरे वाला। इस पद को हम क्या करेंगे? विभाजित करेंगे। ठीक है, हम करने क्या वाले हैं? जो ये दूसरे वाला पद है, जो ये दूसरे वाला पद है, इसको हम क्या करने वाले हैं? विभाजित करने वाले हैं। और वो करते कैसे हैं, क्या उसका तरीका है, आइए सीखते हैं। एक क्वेश्चन की हेल्प से हम इसको करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके सामने क्वेश्चन है, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के गुणनखंड कीजिए। तो आपको एक बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, आपको इसके क्या करने हैं? गुणनखंड करने हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको करना क्या होता है, अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ भी नहीं है, अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ भी नहीं है तो वहां पर हम 1 मानते हैं। ये बात सभी लोग इस बात से एग्री कर रहे हो? अगर एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो उसका जो गुणांक है हम 1 मानते हैं, यस और नो? जल्दी बताओ। ठीक है, 1 मानते हैं। सभी लोग वाई टाइप करके बताओ इस चीज के बारे में। अगर किसी का गुणांक कुछ नहीं है तो वहां पर 1 होता है ना? ओके, चलो
तो अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको उसको 1 मान लेना, पहली चीज। उसके बाद आपको क्या करना होता है, आपको जो आपका अचर है उसकी गुणा करनी होती है एक्स स्क्वायर के गुणांक। आपका जो क्या है, अचर है, मतलब जो कांस्टेंट है, मतलब जिसके साथ एक्स वाई जेड कोई भी अंग्रेजी का अक्षर ना हो, सिर्फ एक संख्या हो अकेली, जैसे 6, 6 के साथ कुछ नहीं है ना, तो इसको हम अचर बोलेंगे। तो अचर की हम किस में गुणा कर देंगे, एक्स स्क्वायर के गुणांक में। तो 6 में 6 को 1 से गुणा किया तो कितना आया, 6। ठीक है, अब आपको इस 6 को आपको ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है जिनका योग 5 हो। मेरी बात आपने ध्यान से सुनी, मैंने क्या कहा, आपको इस 6 को जो भी गुणा करके आएगा, हर क्वेश्चन में अलग अलग आ सकता है, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि इनकी गुणा करके क्या आ रहा है। जैसे यहाँ पर 6 की 1 में गुणा करके 6 आ रहा है, तो अब आपको इस 6 को ऐसी संख्याओं में तोड़ना है जिनका योग या घटाव 5 आ रहा हो। 6 को ऐसी संख्याओं में तोड़ना है जिनका योग या घटाव 5 आ रहा हो। ये चीज सभी को क्लियर हुई? ठीक है, वो हम कैसे तोड़ेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले जिसको भी आपको तोड़ना है उसके अभाज्य गुणनखंड कर दो, उसके अभाज्य गुणनखंड कर दो। तो 2 तिया 6, 3 एकम 3, अभाज्य गुणनखंड आपने कर दिए। कुछ बच्चे बोल रहे हैं 1 और 5, कुछ बच्चे बोल रहे हैं 2 और 3, तो दोनों को मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, 2 और 3 सही होगा, 6 और 1 क्यों सही नहीं होगा उसका भी मैं आपको बता दूंगा। तो आप देखेंगे यहां पर मैंने क्या किया, अभी ना आगे आगे मत चलो, जो मैं बता रहा हूं उसको प्लीज ध्यान से सुनो। 6 के मैंने अभाज्य गुणनखंड किए, 6 के अभाज्य गुणनखंड करने पर क्या आया, 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो 6 के जो गुणनखंड किए आपको वहां से दो संख्याएं मिली है, 2 और 3। 6 के गुणनखंड क्या क्या होंगे, 2 और 3 होंगे। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछो, यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। मैंने सबसे पहले क्या किया, जो कांस्टेंट है, जो अचर है, उसकी गुणा की है एक्स स्क्वायर के गुणांक में। तो 6 की 1 में गुणा की तो 6 आ गया, 6 के फिर गुणनखंड किए तो क्या आया, 2 और 3 आया। अब आपको इस 2 और 3 को, इस 2 और 3 का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है जिससे आपको 5 मिल जाए। मैंने क्या बोला, आपको इस 2 और 3 का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है जिससे 5 मिल जाए। तो कैसे मिल सकता है बताओ, अगर मैं 2 और 3 को जोड़ू तो 5 मिल जाएगा मुझे। अगर मैं 2 और 3 को जोड़ दूं तो 5 मिल जाएगा, यस और नो, बताइए जल्दी से। जब आपने इसके गुणनखंड किए तो आपको दो संख्याएं मिली, दो गुणनखंड मिले, 2 और 3। आपको इस इन कॉम्बिनेशन से ये बीच वाला पद बनाना है। तो वो कैसे बनाओगे आप, 5 को क्या लिख सकते हो, 2 + 3। ठीक है, तो मैं वही करूंगा। तो एक्स स्क्वायर ऐसे का ऐसा ही, 5 को मैं लिख दूंगा 2 + 3, एक्स ऐसे का ऐसे ही +6। ठीक है, यहां से क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के अंदर गुणा होगी, एक्स की 2 में गुणा हुई तो 2x हो गया, फिर प्लस एक्स की गुणा 3 में हो गई तो 3x हो गया, +6। बताओ यहां तक क्लियर? यहां तक कोई डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लो। सर हाँ जी, सर सब हमने 6 के अभाज्य गुणनखंड किए, तो 2 और 3 तो हमारे पहले ही आ गए थे, फिर आगे क्यों किए? आगे कहाँ किए हैं, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 2 और 3 मुझे मिल गए, उससे आगे कहाँ किए हैं? 2 और 3 तो सर हम पहले भी तो आ गए थे, 2 3 6। पहले कहाँ, नहीं देखो मैं आपको इस एक क्वेश्चन को करने का तरीका बता रहा हूँ। क्वेश्चन हर बार ऐसे तो होगा नहीं, इतना इजी क्वेश्चन हर बार नहीं होगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ हर क्वेश्चन में आपको तरीका क्या अपनाना है। आप ये कहना चाह रहे हो ना कि सर ये तो बिना किए ही हमें पता चल गया कि 2 और 3 होंगे, यही बोल रहे हो? नो सर, तो सर 2 और 3, 2 3 6, 2 और 3 तो हमारे पास पहले ही आ गए थे, तो फिर हमने आगे क्यों किया? मैं आपका सवाल नहीं समझ रहा, आगे क्यों किया। 6 के मैंने अभाज्य गुणनखंड किए हैं सिंपली, बस 2 तिया 6, 3 एकम 3, बस मैंने ये 2 और 3 आगे लिखे, बस इन्हीं को मैंने यहाँ लिखा है, 2 और 3 को। ये जो 2 और 3 यहाँ आए हैं ना, उन्हीं को मैंने यहाँ पर लिखा है। फिर मैंने 2 और 3 के कॉम्बिनेशन से मुझे बनानी थी बीच वाला पद, बीच वाले पद को मुझे बनाना था। तो वो मैं कैसे बनाऊंगा, 2 और 3 को अगर मैं जोड़ दूं तो मुझे 5 मिल जाएगा।
ठीक है, तो इसलिए मैंने 5 को क्या लिख दिया है, 2 + 3। ये x ऐसे का ऐसे ही, प्लस ऐसे का ऐसे ही, 6 ऐसे का ऐसे ही। ठीक है, x² ऐसे का ऐसे ही, प्लस ऐसे का ऐसे ही। फिर मैंने x के अंदर गुणा किया, x की पहले 2 में गुणा की तो 2x आया, प्लस है तो प्लस आ गया। x की फिर 3 में गुणा की तो 3x आया, प्लस है तो प्लस आ गया। 6 ऐसे का ऐसे। ठीक है, यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, अब मैं लूंगा कॉमन। ठीक है, आपके पास टोटल 4 पद आ गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। 4 पद हैं आपके पास। पहला क्या है, x²। दूसरा पद क्या है, 2x। तीसरा पद क्या है, 3x। और चौथा पद है 6। सभी को दिख रहे हैं, 4 पद हैं। पहला क्या है, x², दूसरा है 2x, तीसरा है 3x, चौथा है 6। अब मैं क्या करूंगा, मैं 2-2 के पेयर यहां पर बनाऊंगा। ठीक है, मैंने ये दोनों लिए एक साथ और ये दोनों लिए एक साथ। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, कोई बताएगा मुझे। x² और 2x में क्या कॉमन है, x² और 2x में क्या कॉमन है, सभी लोग बताइए। ठीक है, तो देखो इधर बता देता हूं मैं साइड में, ये हटा देता हूं, इसका काम हो चुका है। ये लिखा हुआ है x² + 2x। ठीक है, x² + 2x। तो x² को आप क्या लिख सकते हो, x × x, प्लस 2x को क्या आप क्या लिख सकते हो, 2 × x। तो क्या क्या कॉमन आपको दिख रहा है इन दोनों में, देखो x इसमें भी है और x इसमें भी है, तो x कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा ब्रैकेट के, x बच गया ये वाला, प्लस बच गया और 2 बच गया। क्लियर हुआ सभी को। तो इन दोनों में क्या कॉमन आया, x कॉमन आया और अंदर क्या बचा, x + 2। यहां से ये देखो मैंने आपको साइड में करके भी दिखा दिया है। x² को x × x लिख सकते हैं, प्लस ऐसे का ऐसे ही 2x को 2 × x लिख सकते हैं। x इसमें भी आ रहा था, x इसमें भी आ रहा था, तो वो तो कॉमन आ गया। अब जो कॉमन आ गया है वो तो बाहर है, बच क्या क्या गए, x + 2, वो मैंने लिख दिया। सिमिलरली इसमें देखो 3x + 6 में क्या कॉमन है, 3x + 6 में क्या कॉमन है बताइए। 3x + 6 में क्या कॉमन है, 3x को आप क्या लिख सकते हो, 3 × x, प्लस 6 को आप क्या लिख सकते हो, 2 × 3, 2 × 3। ठीक है, 3x को आप क्या लिख सकते हो, 3 × x, प्लस 6 को आप क्या लिख सकते हो, 2 × 3। इनमें क्या कॉमन है, 3 3 3 कॉमन है। अंदर क्या बचा, x + 2, x + 2। तो यहां पर प्लस का 3 कॉमन, अंदर क्या बचा, x + 2। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी आप मध्य पद विभाजन विधि से क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो लास्ट स्टेज में आपका जो आंसर है इस रूप में आना चाहिए कि आपके पास 2 ब्रैकेट कॉमन होने चाहिए। मैंने क्या कहा, अब आप कोई भी क्वेश्चन करोगे मध्य पद विभाजन से, तो आपका जो आंसर है वो इस तरीके तक पहुंच जाना चाहिए कि 2 जो ब्रैकेट है वो कॉमन दिखे आपको। जैसे यहाँ पर x + 2 और x + 2 इनके ब्रैकेट कॉमन दिख रहे हैं, सब देख पा रहे हो ध्यान से। इसमें देखो, इस वाले में और इस वाले में क्या कॉमन दिख रहा है, x + 2 x + 2 कॉमन दिख रहा है ना। x + 2 इसके पास भी है, इसके पास भी x + 2 है, ये रहा, और इसके पास भी x + 2 है, ये रहा। तो आपका जो क्वेश्चन है सॉल्व करते करते यहां तक आ जाना चाहिए कि आपका एक ब्रैकेट कॉमन हो। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आपने कोई ना कोई मिस्टेक वहां पर की। ठीक है, मध्य विभाजन विधि का जब भी आप यूज करेंगे, दोबारा बोल रहा हूं, मध्य पद विभाजन विधि का जब भी आप यूज करेंगे तो आपका जो सॉल्यूशन है वो इस रूप में आ जाना चाहिए कि एक ब्रैकेट कॉमन आपको दिखे। जैसे यहाँ पर x + 2 x + 2 कॉमन दिख रहा है, अगर वो नहीं दिख रहा है तो आपने गलत किया है। जैसे कुछ बच्चों ने स्टार्टिंग में बोला था 1 और 6, याद है उन बच्चों को, जब मैंने कॉम्बिनेशन पूछा था 1 और 5 बोला था, सॉरी 1 और 5 बोला था, एक या 1 और 6 बोला था कुछ बच्चों ने। ठीक है, तो जब आप 1 और 6 से इसको सॉल्व करोगे ना, यहाँ पर इसको 6 - 1 लिखोगे तो आपका कॉमन नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर x + 2 x + 2 कॉमन आ रहा है, उस केस में अगर आपने यहाँ 5 को 6 - 1 लिख दिया तो फिर कॉमन नहीं आएंगे। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई सभी को। तो इसीलिए मैंने 2 और 3 को यहाँ पर लिया। तो अब यहाँ दोनों में क्या कॉमन है, x + 2 कॉमन है, तो बचा क्या, x + 3, ये आंसर हो गया।
बताइए, सभी को क्लियर हुआ है? कोई डाउट हो तो पूछ लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। सर हाँ जी। सर मुझे भी समझ में नहीं आया कि आपने ऐसा क्यों किया। मैं अच्छा, ये 6 6 और 1 क्यों नहीं लिया मैंने, ये पूछ रहे हो? ये नहीं सर, ये तो मुझे पता है, लेकिन आपने जो अभाज्य गुणनखंड किए। ये मैंने इसलिए किए हैं कि क्योंकि ना, ऐसे अगर मैं डायरेक्टली सोचूं, देखो ये जरूरी नहीं है करना, पहली चीज। सर ये उनके लिए जरूरी मुझे है जो जो सर ये पहली बार ये सब। हाँ बोलो। सर हमने मुझे ये आता है कि कैसे क्यों करते हैं, लेकिन मुझे एक डाउट है कि 2 और 3 तो हमारे पहले ही आ गए थे, फिर हमने आगे क्यों किया इसे। मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा, आप बोल रहे हो 2 और 3 पहले आ गए थे, पहले कहाँ आ गए थे? 2 3 थे सर, हम इनको प्लस कर सकते थे पहले भी। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, आपको ये आता है क्वेश्चन करना, इसलिए आपने डायरेक्ट इसको बता दिया 2 और 3। अब बाई चांस कोई ऐसा स्टूडेंट है जो बिल्कुल भी नहीं जानता इसके बारे में, तो सर उनके लिए मैंने ये करके दिखाया, उनके लिए मैंने ये करके दिखाया। ये जो प्रोटोटाइप है ये हम हर क्वेश्चन में फॉलो करेंगे, हम हर क्वेश्चन में अभाज्य गुणनखंड करके कॉम्बिनेशन बनाएंगे। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? सर मेरा क्वेश्चन यही नहीं था, ये तो मुझे पता है। तो क्या क्वेश्चन है आपका? सर एक बार पूछो। आप बाहर कर लीजिए दोबारा, क्या करूं? क्या अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। ठीक है, 6 के अभाज्य गुणनखंड कर रहा हूँ, 2 तिया 6। सर और अभी भी आ जाएगा हमारा 5 तो अभाज्य गुणनखंड जब हम करते हैं तो हम तब तक करते हैं ना जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। 3 लेकिन 1 सर 3। पहले भी तो आ रहा है। पहले आ रहा है तो आप कोई बात नहीं, मत करो, मत करो, लेकिन सर हर यहीं तक क्वेश्चन में ठीक है। ऐसा होगा। देखो मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि तरीका अभाज्य गुणनखंड का ये होता है कि जब तक लास्ट में 1 ना आए हमें करते रहे। तो मैं तो ऐसे ही, मैंने मतलब आपको जब सिखाया था तब भी ऐसे ही सिखाया था। अब ये आपको पता चल गया कि यहाँ पर आ रहा है, तो ठीक है, मत करो इससे आगे। ये जरूरी करके दिखाना जरूरी नहीं है, रफ में कर लो इसको, ठीक है? ये करके दिखाना जरूरी नहीं है, इसको रफ में कर लो आपको, क्योंकि देखो आपको ये क्वेश्चन आते हैं तो इसलिए आप इसको यहीं तक करके समझ गए कि यहाँ 5 आ गया। आपने यहां तक किया, आपको समझ आ गया कि यहाँ तक 5 आ गया। लेकिन मैं यहाँ पर सभी नंबर्स का कॉम्बिनेशन लूंगा, मैं पूरे अभाज्य गुणनखंड करके सारे नंबर्स पहले लिखूंगा, फिर उसमें कॉम्बिनेशन लूंगा। क्लियर हुआ आपको? यस क्योंकि सर। यहाँ पर सिर्फ 2 ही नंबर्स हैं, यहाँ पर सिर्फ 2 ही नंबर्स हैं, तो इसलिए इजीली सेकंड उसमें ही आपका कॉम्बिनेशन बन गया। लेकिन अभी जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो क्या पता ना बने, तो इसलिए मैं पहले पूरे नंबर लूंगा। अब मैं समझ गया आपने क्या क्वेश्चन पूछा है। आप ये पूछ रहे हो कि सर कॉम्बिनेशन हमारा यहीं बन चुका था, तो आगे हम क्यों कर रहे हैं, यही पूछ रहे हो? यस सर। हाँ, तो मेरा आंसर यही है कि मैं सारी अभाज्य संख्याओं का को पहले लिखूंगा, उनसे फिर कॉम्बिनेशन बनाऊंगा। जिनको आता है, जिनकी अच्छी प्रैक्टिस है, वो उनको शायद ये सब करने की जरूरत भी ना पड़े, वो डायरेक्ट कर देंगे। लेकिन जिनको नहीं आता उनके लिए मैं बिल्कुल बेसिक से ये सब चीजें कर रहा हूँ। ठीक है, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो आप इसको स्किप कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है ये करना। अगर आपको डायरेक्टली पता है तो डायरेक्टली लिख के आप कर सकते हो। ठीक है, अब हुआ आपका डाउट क्लियर? यस सर। ओके, बताइए भाई, और किसी स्टूडेंट का कोई डाउट हो तो, और किसी स्टूडेंट का कोई डाउट इस क्वेश्चन में? ठीक है, अभी हम और क्वेश्चन करेंगे आगे तो और ज्यादा आपको क्लैरिटी आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें भी आप वही चीज बोलोगे वैसे तो। ठीक है, चलो x² प्लस 2x माइनस 15, इसके करके दिखाइए सभी लोग। x² प्लस 2x माइनस 15, तो मैंने क्या बताया कि पहले इसकी गुणा होती है x² के गुणांक में। लेकिन यहाँ पर x² का गुणांक कुछ दिख नहीं रहा, मतलब 1 है, तो 15 की गुणा पहले हम 1 में करेंगे और फिर 15 के अभाज्य गुणनखंड करो। ठीक है, 15 के जब आप अभाज्य गुणनखंड करोगे तो आपको वहां से कुछ अभाज्य संख्याएं मिलेंगी, उसका आपको कॉम्बिनेशन बिठा के बीच वाली टर्म को लेकर आ। ठीक है, करिए और बताइए क्या आएगा कॉम्बिनेशन। 5x माइनस 3x। ओके, बाकी स्टूडेंट करें सॉल्व। हाँ जी, सभी लोगों को सॉल्व करना है। ओके,
गुड, ठीक है। तो देखो भाई 15 के हम करेंगे भाज्य गुणनखंड सबसे पहले। तो 5 3 से जाएगा पहले, तो ये 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। अब मेरे पास क्या क्या संख्याएं मुझे मिल गई है, मुझे गुणनखंड क्या क्या मिल गए हैं 15 के, 3 और 5 मिल गए हैं। 3 और 5 मुझे क्या मिल गए हैं, गुणनखंड मिल चुके हैं। अब मैं इन 3 और 5 के कॉम्बिनेशन से क्या बनाऊंगा, 2 को बनाकर देखूंगा। अब देखो, जरूरी नहीं है आपको हमेशा 2 ही संख्याएं मिले। अभी जो हमने क्वेश्चन किया उसमें 2 ही संख्याएं मिल रही हैं हमें, लेकिन जरूरी नहीं है 2 ही मिले, 2 से ज्यादा भी मिल सकती है, 3 4 5। उनका कॉम्बिनेशन बिठाकर आपको बीच वाला बीच वाला जो पद है उसको बनाना है। तो 2 कैसे बनेगा 5 और 3 से, बताओ। 5 और 3 से 2 कैसे बनेगा, अगर मैं इनको माइनस कर दूं, 5 माइनस 3, ठीक है। तो यहां पर मैं वही लिखूंगा एक्स स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही, प्लस 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, 5 माइनस 3 एक्स माइनस 15, ठीक है। तो यहां से क्या बचा, एक्स स्क्वायर। अब देखो एक्स की यहां पर गुणा होगी तो प्लस में 5x, फिर एक्स के अंदर 3 में गुणा होगी तो माइनस में 3x और माइनस 15। बताओ ये स्टेप सबको क्लियर है? भाई देखो, जहां पर ना समझ आए वहीं पर रोक के पूछ लेना, जहां पर समझ ना आए वहीं पर रोक के पूछ लेना। अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दो। मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे, प्लस 2 को मैंने लिखा है 5 माइनस 3 इसके कॉम्बिनेशन से, फिर एक्स ऐसे का ऐसे ही माइनस माइनस 15 15, फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के अंदर गुणा की है, 5 में गुणा की तो 5x, माइनस 3 में गुणा की तो माइनस 3x, माइनस माइनस 15, ठीक है। अब फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म में से कॉमन निकालेंगे और इनमें से कॉमन निकालेंगे। तो बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 5x में से क्या कॉमन आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x में क्या कॉमन है, x कॉमन है, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x मैंने कॉमन निकाला। x जब कॉमन आ गया तो एक x कॉमन आ चुका है तो एक यहां पर बचा, प्लस ये वाला x तो बाहर आ चुका है तो 5 बचा। इनमें क्या कॉमन है, इन दोनों में, इन दोनों में क्या कॉमन है, -3। अच्छा मैं आपको एक चीज यहां पर बता दूं, इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखना, माइनस जब भी ब्रैकेट के अंदर जाता है तो चिन्ह बदल देता है, अंदर के जितने भी चिन्ह है वो बदल देता है। और जब माइनस ब्रैकेट के बाहर आता है तब भी अंदर के चिन्ह बदल देता है। ये चीज आपको क्लियर हुई, मैंने क्या बोला? माइनस जो है बहुत, कहते हैं ना, बहुत डेंजरस है। ये जब माइनस अंदर जाएगा, माइनस जब अंदर जाएगा किसी भी ब्रैकेट के, माइनस जब भी किसी ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो अंदर के सारे साइन बदल देगा, माइनस जब भी ब्रैकेट से बाहर आएगा तो सारे साइन बदल देगा। ये चीज सभी को क्लियर हुई? माइनस अगर अब बाहर आ रहा है तो साइन बदल कर आएगा और अंदर जाएगा तब बदल देगा। तो वही चीज यहां पर देखो, मैं यहां पर क्योंकि माइनस दोनों में आ रहा है, -3x के पास भी है, -15 के पास भी है, तो माइनस मुझे कॉमन लेना पड़ेगा, यानी माइनस में बाहर ले रहा हूं, माइनस में बाहर ले रहा हूं। और क्या कॉमन है, 3 है ना, 3 कॉमन है। तो मैंने क्या बताया, जब माइनस बाहर आएगा तो अंदर के साइन बदल देगा, क्योंकि माइनस अब बाहर आ चुका है तो ये जो, और ये 3 भी बाहर आ चुका है तो ये एक्स अब कैसा हो जाएगा, प्लस का। पहले माइनस का था ना ये, पहले देखो माइनस का है, ये पूरा टर्म माइनस का था, लेकिन जैसे ही मैंने माइनस को बाहर लिया अब अंदर के साइन बदल जाएंगे, अब ये एक्स प्लस का हो गया, ठीक है। ब्लू से ही लिख लेते हैं। और यहां पर भी ये माइनस भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहां पर क्या बचेगा, 5। ये बात सभी को क्लियर हुई, यस और नो? आपको हमेशा ध्यान रखना है, माइनस जब बाहर, जैसे यहां पर देखो ये दोनों माइनस के थे, मैंने इस माइनस को बाहर ले लिया तो इसने अंदर के साइन बदल दिए ना, एक्स भी प्लस का हो गया, 5 भी प्लस का हो गया। माइनस जब ये अंदर जाएगा फिर साइन बदल देगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम करते हैं, तो ये आपको रूल पता होना चाहिए। अब आप देखो, कॉमन आपको दिख रहा है x+5, x+5 इसके पास भी है, x+5 इसके पास भी है, तो x+5 हमने कॉमन ले लिया, और क्या बचा, x-3। ये हमारा आंसर। बताइए क्लियर हुआ सभी को? कोई डाउट हो तो पूछिए, कोई डाउट हो तो पूछिए। ओके, तो इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करोगे और मैं नोटबुक देखूंगा। अच्छा ये तो अलग है थोड़ा, चलो
कोशिश करो इसको करने की, तरीका मैंने आपको बता ही दिया है, देखते कितने बच्चे कर पाते हैं। 12z² माइनस 7z+1। तो फर्स्ट स्टेप तो आपको 1 की 12 में गुणा करनी है, तो 1 गुणा 12 कितना हो गया? 12। अब 12 के आपको क्या करने हैं? अभाज्य गुणनखंड। तो 2 छिक्का 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। आपको यहां पर 3 संख्याएं मिल चुकी हैं, 2, 2 और 3। ठीक है, 2, 2 और 3। इसके कॉम्बिनेशन से आपको 7 बनाना है, इनके कॉम्बिनेशन से आपको 7 बनाना है। ठीक है, तो बताओ कैसे बनेगा? दो, 2 और 3 के कॉम्बिनेशन से 7 बनाना है। कैसे बनेगा? बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया था। -4z -3z। ओके, सर देखो, हाँ, मेरा भी हो गया। ओके, ठीक है। जिनका हो गया वो पहले अपनी नोटबुक दिखा दीजिए, फिर मैं आगे इसको आगे समझाता हूँ। जिन भी बच्चों का हो गया वो हैंड रेज कर लो। जिन बच्चों का क्वेश्चन हो गया हैंड रेज कर लीजिए, दिखाइए नोटबुक। ओके, ठीक है, वेरी गुड। चलो देखो भाई, कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा? 2 की 2 में गुणा करोगे 4 आ जाएगा, और 4 और 3 7 होते हैं। कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा? 2 की 2 में गुणा करोगे तो 4 आएगा ना। अगर मैं 2 की 2 में गुणा कर दूं तो मुझे यहाँ से 4 मिल जाएगा, और 4 और 3 का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। यस और नो, जल्दी बताओ। 4 और 3 से मिलाकर मैं 7 बना सकता हूँ ना, 4 और 3 को अगर जोड़ दूं तो। बताइए कॉम्बिनेशन कैसे बनते हैं? आपको देखो, अभी तक आपको 2 संख्याएं मिल रही थी सिर्फ, तो उनके कॉम्बिनेशन से आप कर रहे थे। अब यहाँ पर 3 मिल गई, यहाँ पर 3 आ गई, 2, 2, 3। तो जब भी आपको 3 या 3 से ज्यादा मिले तो आपको 2 की गुणा करनी है, बाकियों को जोड़ के देख लो। ठीक है, मतलब ऐसे ही आपको कॉम्बिनेशन यहाँ पर बनाने पड़ेंगे। तो 2 की 2 में गुणा करोगे तो आपको 4 मिलेगा, और 4 और 3 कितने होते हैं? 7। तो ठीक है, 7 मुझे मिल जाएगा 4 और 3 से। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, ध्यान से देखेंगे। 12z² माइनस 7 को मैं क्या लिखूंगा? 4+3 और z+1। बताइए, ये चीज क्लियर हुई सभी को? ये चीज सभी को क्लियर हुई? यस और नो? हाँ जी, ये चीज सभी को क्लियर हुई। 7 को मैंने 4+3 क्यों लिखा? यहां से बनाया ना मैंने, अभाज्य गुणनखंड करके देख लो उनके, वहां से आपको 4 और 3 मिल जाएंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है? यहां पर आ गया 12z²। ठीक है, अब ये माइनस है, मैंने अभी बताया था जब भी माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज कर देता है। तो ये माइनस अंदर जाकर इनके साइन चेंज कर देगा, माइनस जब भी ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो साइन चेंज कर देगा। और z की गुणा किसमें होगी? 4 में। तो ये हो जाएगा -4z। ये बात क्लियर हुई सभी को? माइनस की अंदर गुणा होगी तो -4, और z की 4 में गुणा हुई तो 4z। फिर ये प्लस क्या हो जाएगा? माइनस अंदर जाके इस प्लस को क्या बना देगा? माइनस बना देगा। और z की गुणा 3 में हो गई तो कितना बचा? 3z। और यहां पर कितना बचा? +1। बताइए क्लियर हुई ये चीज? कोई डाउट हो तो पूछिए। 12z² तो ऐसे का ऐसे ही, माइनस के अंदर गुणा हुई 4 में तो -4, और z की -4z। फिर किसी का माइक ऑन है भाई, माइक बंद कर लो। हाँ जी, सर ये फर्स्ट स्टेप करना जरूरी है या फिर सीधा ही सेकंड कर दे? देखो मेरा वही सेम आंसर रहेगा। अगर आपकी देखो प्रैक्टिस अच्छी है, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप डायरेक्ट ये स्टेप कर सकते हो। जो ये थर्ड वाला स्टेप है ये करने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं, सेम आंसर मेरा, कि उनको शायद ना आता हो, तो उनके लिए मैं बिल्कुल हर स्टेप करके दिखा। ठीक है, अगर आपको आता है तो आप इसको स्किप कर सकते हो, डायरेक्ट ये लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, हाँ जी, और किसी का कोई डाउट? ठीक है, तो मैंने क्या किया है, पहले 1 की गुणा 12 में की तो मुझे 12 मिला, 12 के गुणनखंड किए तो
2 छिक्का 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, तो 2 2 3। मेरे पास 3 अभाज्य संख्याएं आ गई, 2 2 3। इनके कॉम्बिनेशन से मुझे क्या चाहिए? 7। मध्यपद विभाजन है ना, मध्यपद को विभाजित करना है मुझे। मध्यपद इसमें 7z है, -7z है, तो इसको विभाजित करना है। तो इनके कॉम्बिनेशन से करूंगा। इनका कॉम्बिनेशन मैंने कैसे बनाया? 2 की 2 में गुणा करोगे 4 मिल गया, और 4 और 3 7 होते हैं, तो मैंने वही किया है। 12z स्क्वायर माइनस माइनस 7 को लिख दिया 4 + 3 z z ++ 1। 12z स्क्वायर माइनस के अंदर गुणा होगी तो -4, z के अंदर गुणा होगी तो 4z, फिर माइनस के अंदर गुणा हुई तो प्लस का माइनस हो गया, और 3z + 1। क्लियर सभी को? यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि माइनस क्या करता है, जब अंदर जाता है तब भी साइन चेंज कर देता है, और जब बाहर निकलता है तब भी चेंज करता है। अब इन दोनों में कॉमन देखो क्या है, इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन ढूंढना है। पहले इन दोनों में क्या कॉमन है बताइए? 12z स्क्वायर -4z में क्या कॉमन है? इधर देखते हैं, 12z स्क्वायर -4z में क्या कॉमन है? 4z। वेरी गुड। 12 को आप क्या लिख सकते हो? 4 × 3 z स्क्वायर -4z। तो क्या कॉमन दिख रहा है आपको इन दोनों में? देखो 4 दोनों में आ रहा है और z दोनों में आ रहा है। बचा क्या? 3, और एक z यहां से बचेगा -4, और z दोनों कॉमन आ चुके, तो यहां पर क्या बचेगा? 1। ठीक है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है? 4z, अंदर क्या बचा? 3z -1। क्लियर? बताइए, क्लियर हुआ सभी को? कोई डाउट हो तो पूछो। इन दोनों में क्या कॉमन है? 4z। तो 4z जब कॉमन आ गया तो इसकी जगह तो 1 ही बचा ना। ठीक है, अब इसमें देखो, इन दोनों में देखो, अब देखो ध्यान से सुनना। मुझे अब कैसे सोचना है? यहां पर मुझे क्या मिला है? 3z -1, तो अगला भी मुझे 3z -1 मिलना चाहिए। जल्दी बताओ। मैंने यही चीज बताई थी ना आपको कि जब भी आप मध्यपद विभाजन से गुणनखंड करोगे तो लास्ट में आपका जो एक ब्रैकेट है वो कॉमन होना चाहिए। मतलब यहां पर आपको 3z -1 मिला है ना, तो आगे भी 3z -1 मिलना चाहिए। तो मुझे इन दोनों में से 3z -1 बनाना है। कैसे बनाऊंगा मैं बताओ? अगर मैं इन दोनों में से माइनस को कॉमन ले लूं तो बन जाएगा ना, क्योंकि मैंने बताया था जब माइनस बाहर आता है तो साइन चेंज हो जाता है। तो मैं क्या करूंगा? यहां से देखो -1 कॉमन ले लूंगा इन दोनों में से। इन दोनों में से जब मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये 3z प्लस का हो गया। कि माइनस जब बाहर आता है तो साइन चेंज कर देता है, क्योंकि मैंने माइनस तो कॉमन ले लिया है, तो अभी 3z कैसा होगा? प्लस का, और ये जो प्लस है ये कैसा हो जाएगा? माइनस का। और कितना बचा? 1। तो देखो यहां पर भी 3z -1 आ रहा है, यहां पर भी 3z -1 आ रहा है। क्लियर हुआ सभी को? हाँ जी। अगर ये सब चीजें आपने 9th क्लास में पढ़ी हैं तो मतलब पता चल रहा होगा। अगर 9th क्लास में कुछ नहीं पढ़ा तो लग रहा होगा सर क्या बता रहे हो, तो प्रैक्टिस चाहिए उनको। फिर बताइए, क्लियर हुई ये चीजें? ठीक है, अब इनमें क्या कॉमन है ये देखो। इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में 3z -1 कॉमन है, और 3z -1 कॉमन बचा क्या? 4z -1। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? आंसर। बताइए, क्लियर हुआ सभी को? कोई डाउट हो तो पूछ लो, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। बस आपको हमेशा ये याद रखना है, यहां से कॉम्बिनेशन भी आप बना लोगे, यहां पर आकर आपको कॉमन एक जो ब्रैकेट है वो कॉमन दिखना चाहिए, जैसे हर क्वेश्चन में आपको दिखा है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन, इसको करिए। 2x स्क्वायर -5x -3, 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर -5x -3। इसमें सबसे पहले मैं क्या करूंगा? 3 की 2 में गुणा करूंगा। पहला स्टेप तो मैं यही कर रहा हूं ना हर क्वेश्चन में, 3 की 2 में गुणा की मैंने, तो 3 × 2 कितना आया? 6। 6 के गुणनखंड करो, करो सॉल्व। 6 के गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? 2 तिया 6, 3 एकम 3, तो 2 और 3 आ गए। अब देखना यहां पर आपको एक चीज पता चलेगी, जब आप 2 और 3 लोगे ना तो आपको कॉमन नहीं दिखेगा कुछ भी, क्योंकि बीच में आपको 5 चाहिए ना, बीच में आपको 5 चाहिए। तो 5 कैसे बन सकता है? 2 और 3 को जोड़ के, यस और नो? सारी बात भूल जाओ, पहले इसकी बात करते हैं। मैंने 3 की 2 में गुणा की तो 6 आया, 6 के गुणनखंड किए, 2 तिया 6, 3 एकम 3। मुझे बीच में 5 चाहिए। 5 कैसे बन सकता है? 2 और 3 को जोड़कर, या एक तरीका और है,
एक तरीका और है, देखो यहाँ पर एक भी आ रहा है ना, ऐसा भी तो बन सकता है, 2 की 3 में गुणा कर दो 6 आ जाएगा, और 6 में से एक माइनस कर दो 5 आ जाएगा, है ना। दो हैं, दो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, एक तो कॉम्बिनेशन बनेगा सिर्फ 2 और 3 का, एक कॉम्बिनेशन बनेगा 2 और 3 का। पहले 2 और 3 से करके देखते हैं क्या प्रॉब्लम है इसमें। ठीक है, तो 2 और 3 से करते हैं पहले। तो 2x² माइनस 5 का मैं क्या लिख दूंगा, 2 + 3 x - 3। ठीक है, 2x² माइनस के अंदर गुणा हो गई, तो माइनस अंदर जाकर साइन चेंज कर देता है, तो -2 हो गया ये, और x की भी गुणा होगी तो -2x, फिर ये प्लस माइनस का हो गया, और 3x माइनस। ठीक है, अब आप इन दोनों में क्या कॉमन देख पा रहे हो, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, बताओ। 4 पद आपके पास आ गए, इन दोनों में कॉमन क्या है और इन दोनों में कॉमन क्या है। पहले इन दोनों में देखोगे 2x कॉमन है, ठीक है, तो अंदर क्या बचा, x - 1। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में देखो, मैंने क्या बताया, यहां पर x - 1 बच रहा है, तो अगले ब्रैकेट में भी किसी तरह x - 1 बचना चाहिए। यहाँ पर x - 1 बच रहा है ना, इनमें से कॉमन जब मैंने लिया तो इस ब्रैकेट में x - 1 आ रहा है, तो इसमें से भी कुछ इस तरीके से कॉमन लो कि x - 1 ही बचना चाहिए। तो अगर मैं इसमें से -3 कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, x। ठीक है, क्योंकि माइनस बाहर आ चुका है तो अंदर के साइन चेंज हो गए, तो जब मैंने -3 कॉमन लिया तो x प्लस का हो गया, और ये भी प्लस का हो जाएगा, +1। तो यहाँ पर तो नहीं बच रहा x - 1, यहाँ पर x - 1 है, यहाँ पर x + 1 है, यानी ये गलत है, यानी जो हमने कॉम्बिनेशन लिया ये गलत लिया था, ये जो हमने कॉम्बिनेशन लिया ये गलत लिया था। क्यों, क्योंकि मैंने क्या बताया आपको, लास्ट में ब्रैकेट कॉमन आने चाहिए, यहाँ पर कॉमन नहीं आ रहा है, एक x - 1 आ रहा है, एक x + 1 आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर अब मैं क्या करूंगा, कॉम्बिनेशन को चेंज करूंगा। अब मैं कौन सा कॉम्बिनेशन लूंगा, 6 और 1 का। ठीक है, यानी 2 की 3 मल्टीप्लाई की 6 और 1 के कॉम्बिनेशन से मैं इसको करूंगा, तो मैं यहां पर 5 को क्या लिखूंगा, 6 - 1। क्लियर हुआ सभी को मैंने क्या किया है भाई, बताओ जल्दी। जब मैंने 2 और 3 का कॉम्बिनेशन लिया था तो यहाँ पर आंसर नहीं आ रहा, ये कॉमन नहीं आ रहे, इसलिए मुझे ये कॉम्बिनेशन अब छोड़ना पड़ेगा। मैंने फिर दूसरा कॉम्बिनेशन लिया है 6 और 1 का। ठीक है, चलो, तो अब मैं क्या करता हूँ, 6 और 1 के कॉम्बिनेशन से इसको करता हूँ। तो यहां बचेगा 2x² माइनस 5 को मैं रखूंगा 6 - 1 x - 3। तो ये कितना बचा, 2x² माइनस 6x हो जाएगा ये, और माइनस माइनस प्लस x हो गया -3। बताइए, ये चीज क्लियर हुई सभी को। मैंने क्या किया है, 2x² ऐसे का ऐसे, -6 x की मल्टीप्लाई की, माइनस 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 प्लस हो गया, और x की मल्टीप्लाई की तो x आ गया, और -3। अब देखो, अब आपको आसानी से यहाँ पर दिख जाएंगी चीजें, इनमें क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है बताइए, 2x, 2 भी तो है, 2x, तो अंदर क्या बचा, x - 3। ठीक है, x - 3 ही बचा ना, 6 में से 2 तो कॉमन आ गया तो 3 बचा, और x भी कॉमन आ गया है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन लूं जो x - 3 बच जाए, क्योंकि यहाँ पर x - 3 आ रहा है ना, इन दोनों में से क्या कॉमन लूं जो x - 3 बच जाए, 1 कॉमन ले लो। तो जब 1 कॉमन लोगे तो जो है वही रहेगा, x - 3। अब देखो आप, यहाँ पर भी x - 3 है, यहाँ पर भी x - 3 है, तो यानी अब जो कॉम्बिनेशन हमने लिया है 6 और 1 का वो ठीक लिया। तो कॉमन अब यहाँ पर क्या आया, x - 3, और क्या बचा, 2x + 1। ये हमारा आंसर। बताओ, समझ आया भाई, अब तक की कहानी कुछ क्लियर हुई, है ना। इस तरीके से हमें करने होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलो, एक थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है, उसका आंसर दो, फिर पोल में पूछूंगा ऐसा ही सेम क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा क्वेश्चन है x² + 3x - 10 इज इक्वल टू x² + px + qx -10। मुझे इसमें p और q की वैल्यू बताओ क्या होगी, p और q का मान बताओ। यानी
आप समझ पा रहे हो ना मैं क्या पूछ रहा हूँ? कॉम्बिनेशन बताना है आपको, कौन सा कॉम्बिनेशन यहाँ लगेगा। देखो मैंने 3x को तोड़ा है ना, 3x को मैंने तोड़ दिया है px प्लस qx में। जो ये 3x था इसको px प्लस qx में तोड़ दिया है, यानी p और q की जगह क्या आएगा? वो कॉम्बिनेशन जिससे 3 बन रहा हो। और वो कॉम्बिनेशन आपको पहले यहां से 10 की 1 में गुणा करके 10 के अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे पहले, ठीक है। वहां से फिर आपको कुछ संख्याएं मिलेंगी, कुछ अभाज्य संख्याएं मिलेंगी, उनकी हेल्प से आप क्या बनाओगे? ये बीच वाला कॉम्बिनेशन बनाओ। करो 5 और -2। ओके, प्रियंका का आंसर आया है 5 और -2। बाकी लोग बताइए। p बराबर 5, q बराबर 2। ओके, अनु शर्मा, गिरीश यादव नाम से हैं, ये बोल रहे हैं 5 और -2। रेखा भी 5 और -2 बोल रहे हैं। बाकी लोग? पांच और -2 सोनपरी, रिंकू 5 और -2, वेरी गुड। तो देखो भाई, सिंपल मैं क्या करूंगा? x² प्लस 3x -10 है ना, तो पहले मैं क्या करूंगा? 10 की आगे गुणा कर दूंगा, तो आगे तो 1 होगा। 10 की 1 में गुणा की तो 10 आया। 10 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। तो यानी आपको कौन कौन सी संख्याएं मिल गई हैं? 2 और 5। 2 और 5 मिल गए हैं ना, यानी इनके कॉम्बिनेशन से आपको क्या बनाना है? 3 बनाना है, ठीक है। इनके कॉम्बिनेशन से आपको क्या बनाना है? 3 बनाना है। तो वो कैसे बनाओगे? जब 5 में से 2 को माइनस कर दोगे, तो यहां पर आप क्या लिखोगे? x² प्लस 5 -2 x -10, ठीक है। इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो 5। देखो अब ये प्लस है, x के अंदर मल्टीप्लाई की तो क्या बन गया? 5x, माइनस x के अंदर मल्टीप्लाई की तो क्या बन गया? 2x और -10, ठीक है। अब तुलना कर लो। तुलना से मतलब क्या है? इसके इक्वल क्या है? क्वेश्चन में इसके इक्वल क्या दिया हुआ है? ये किसके इक्वल दिया हुआ है? x² प्लस px प्लस qx -10। तो जब आप तुलना करोगे तो आप देखोगे x², 5x px। तो p की जगह क्या लिखा हुआ है? 5। p की जगह क्या लिखा हुआ है? 5 लिखा हुआ है ना, 5 लिखा हुआ है। p की जगह 5, तो p का मान हो गया 5, ठीक है। और उसके बाद क्या है? प्लस qx। q की जगह क्या लिखा हुआ है? -2, क्योंकि देखो ना यहाँ q प्लस का है, यहाँ पर q प्लस का है और 2 माइनस का है, तो q का मान क्या होगा? -2। q का मान क्या होगा? -2। समझ आया? समझ आया p और q का मान? जल्दी बताओ। देखो px और 5x दोनों प्लस के हैं, तो p 5 हो गया, लेकिन qx प्लस का है और 2x माइनस का है, तो q की जगह क्या है? -2, तो -2, ठीक है। -10 -10 एज इट इज। इसको हम कहते हैं तुलना करना। हाँ जी बताओ, कोई कुछ पूछ रहा है? सर p 5x भी तो आ सकता है। नहीं, देखो p के साथ x है ना, p के साथ भी x है, 5 के साथ भी x है, तो हमें तो सिर्फ p का मान चाहिए ना, p की वैल्यू। p की जगह क्या लिखा हुआ है? 5 लिखा हुआ है ना, x तो अपनी जगह है, दोनों में x अपनी जगह है। p की जगह देखो सिर्फ क्या लिखा हुआ है, सिर्फ p को देखो, बाकी सब भूल जाओ, इसको भूल जाओ। p की जगह क्या लिखा हुआ है? 5 लिखा हुआ है ना, x तो अपनी जगह पे रही है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है। तुलना करने का मतलब यह है जो सेम टू सेम चीज है वो तो हम हटा देंगे, जो अलग चीज है वो इक्वल हो जाएगी। क्लियर हुआ? अब ऐसे यहां पर देखो x अपनी जगह है, ठीक है, लेकिन मुझे तो q की जगह चाहिए। q की जगह क्या है? -2। क्लियर सभी को? ठीक है, तो इस तरीके से हमें करना है। एक क्वेश्चन करें पोल में, सेम ऐसा ही क्वेश्चन। अगर सबको समझ में आएगा तो वाई टाइप कर दो, कोई डाउट हो तो पूछो। एक क्वेश्चन कर लेते हैं पोल सेक्शन में, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके लिए, आपको यहां पर p और q का मान बताना है। p और q का मान आपको यहां पर बताना है, तो इजी क्वेश्चन है, जैसा पहला किया था वही है। 4 ऑप्शंस हैं, ए बी सी एंड डी। करिए सॉल्व, ठीक है। पहले आप क्या करोगे? आपको ये समीकरण दी हुई है ना, x², सॉरी इस बहुपद को ले लो,
एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, बस इसको सॉल्व करो पहले, ठीक है। यानी 8 की आगे गुणा करोगे पहले 1 में, तो 8 गुणा 1 क्या हो गया, 8 हो गया। फिर 8 के आप वो करो गुणनखंड, और वहां उस कॉम्बिनेशन से फिर आपको 2 बनाना, करिए। वैसे देखो, इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो, ये 4 कॉम्बिनेशन लिखे हुए हैं आपके लिए, मैं बता दूं, ये 4 कॉम्बिनेशन लिखे हुए हैं आपके लिए, ABCD 4 कॉम्बिनेशन है, इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन ठीक होगा इसके लिए, ऐसे भी आप देख सकते हो, इन चारों में से कौन सा कॉम्बिनेशन ठीक होगा। अब आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। इन चारों में से आपको ये देखना है कि 2 कैसे बन सकता है, बीच में 2 है ना, बीच में 2 है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 2 है बीच में, तो आपको ये देखना है इन चारों में से आप 2 किससे बना सकते हो। हाँ जी, करिए सॉल्व। अब तो मैंने बहुत बड़ा हिंट दे दिया है आपको, अब तो करिए। ओके, 4-5 लोग अभी भी बचे हुए हैं, वो भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। सभी स्टूडेंट्स आंसर करेंगे, वेरी गुड। बेसिकली आपको यहाँ पर 2 को तोड़ना है ना, 2 को 2 नंबर्स के कॉम्बिनेशन में तोड़ना है। अब वो 2 नंबर्स आपको इन 4 ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो बताओ वो कौन सा ऑप्शन होगा जिससे आप 2 बना सकते हो। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, तो 10 में से 7 बच्चों ने बी को आंसर किया है, 2 बच्चों ने सी को, और 1 बच्चे ने ए को आंसर किया। तो देखो, ये तो आप ऑप्शन से भी कर सकते थे, है ना, ऑप्शन में आपको साफ पता चल रहा है 2 किससे बन सकता है, इन दोनों से तो 2 बन नहीं सकता, ठीक है। इनसे बन जाएगा 4 और -2, 2 बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो मैं आपको पूरा इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दे रहा हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, तो 8 के गुणनखंड करूंगा मैं, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो आपके पास 3 संख्याएं आ गई हैं, 2 2 और 2, ठीक है, 2 2 और 2। अब मैं क्या करूंगा, इनके कॉम्बिनेशन से मुझे 2 बनाना है, तो कैसे बन सकता है, 2 की 2 में गुणा करो, 4 मिल गया, और उसमें से 2 घटा दो तो 2 आ जाएगा, है ना। 2 की 2 में गुणा करो तो 4 मिल गया, और 4 में से 2 घटा दो तो आपको 2 मिल जाएगा। तो ऐसे कर सकते हैं हम। तो ये यहाँ पर क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 4 -2 लिख सकता हूं मैं इसको, 4 -2 एक्स माइनस 8, तो यहां से क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। तो यहां पर आप अब तुलना करके देख लो, एक्स स्क्वायर पी एक्स के स्थान पर क्या लिखा हुआ है, 4x, तो p का मान कितना हो गया, 4। क्यू एक्स के स्थान पर क्या लिखा हुआ है, -2x, तो q का मान कितना हो गया, -2, ठीक है। यानी 4, -2 ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्लियर हुआ सभी को, बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। इससे आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब बताइए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। समझ में आया सभी को? सर